हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश मिर्ज़ापुर 2 के क्लाइमैक्स में कैसे मिर्ज़ापुर 3 के लिए कुछ सिरे जानबूझकर खुले छोड़े गए हैं उसके बारे में आज खुलासा करूंगा। इसलिए कि मिर्ज़ापुर 3 आने की पूरी संभावना है। मिर्ज़ापुर सीरीज की मेन थीम है बदला, रिवेंज, प्रतिशोध। तो पक्का सीजन 3 की कहानी भी इसी थीम पे होगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदले वाले ट्रैक्स की गुंजाइश सीजन 3 में हो सकती है। मिर्जापुर 1 के क्लाइमैक्स में मुन्ना भैया बबलू को गन पॉइंट पे लेता है। तब घायल और बेबस गुड्डू पंडित अपनी आंखें बंद करता है और मुन्ना भैया वो मोमेंट होल्ड करता है और जैसे ही गुड्डू आंखें खोलता है तब मुन्ना भैया भारी डायलॉग चिपकाते हुए बोलता है, हम तो वेट ही कर रहे थे कि कब तुम आंखें खोलो और हम गोली मारे। उसी अंदाज में मिर्जापुर 2 के क्लाइमैक्स में जब गुड्डू पंडित मुन्ना भैया को गन पॉइंट पे ठोकने ही वाला होता है तब मुन्ना भैया आंखें बंद करता है और गुड्डू भी उसके आंखें खोलने तक वेट करता है। ये जो सेटअप और पे ऑफ राइटर ने लिखा है वो बेहद कारगर साबित हुआ है। दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी का ये कंप्लीट सर्कल है। इस एक पल के लिए गुड्डू पंडित ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया था और वो पल आता है। जैसे ही मुन्ना भैया आंखें खोलता है वैसे गुड्डू मुन्ना का वही डायलॉग उसको चिपकाते हुए शूट करता है। अब आते हैं बदले के दूसरे ट्रैक पे। दद्दा त्यागी करते तो है सब इलीगल काम, लेकिन उनको सरकार फिल्म के सुभाष नागरे की तरह ही ड्रग्स के कारोबार से सख्त नफरत है और उसी कारोबार में गोलू गुप्ता ने उनके बेटे शत्रुघ्न को घसीटा और अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए छोटे का इस्तेमाल किया और छोटा त्यागी उसी के चक्कर में मारा भी गया। अब दद्दा त्यागी अपने बड़े बेटे भरत के साथ मिलकर गोलू और गुड्डू पंडित से कैसे बदला लेते हैं देखने लायक होगा। एक पॉइंट रह रहकर बार बार उठता है कि आखिर दद्दा त्यागी के बेटों को जुड़वा दिखाने की वजह क्या थी। तो ऐसा भी लग रहा है कि दरअसल छोटा त्यागी मारा ही ना गया हो और वो बड़ा त्यागी बनकर अपने दद्दा को धोखा दे रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बड़ा त्यागी छोटा त्यागी बनकर गोलू को इस्तेमाल करके गुड्डू से बदला लेगा। क्लाइमैक्स में वो अपनी अंगूठी निकालकर दूसरे हाथ में पहनने ही वाला होता है तब वो अचानक रुकता है जब दद्दा त्यागी उसको एक फाइल निकालने बोलते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो दोनों जुड़वा भाइयों में से एक लेफ्ट हैंडेड तो दूसरा राइट हैंडेड दिखाया गया है। ये एक ट्विस्ट मिर्जापुर 3 में देखने मिल सकता है। तीसरा बदले वाला ट्रैक, कालीन भैया मिर्जापुर के किंग थे और वो अपनी गद्दी को वापस लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ऊपर से उनके बेटे मुन्ना के मौत का बदला भी तो उन्हें गुड्डू पंडित से लेना है। इसके अलावा उनके बदले का एक और ट्रैक होगा। उनको कभी ना कभी तो पता लगेगा कि उनके बाबूजी को एक्चुअली उनकी धर्मपत्नी वीना ने ही मारा है और वो जिसे त्रिपाठी खानदान का आखिरी चिराग समझते हैं वो दरअसल उनका खून है ही नहीं। फिर वो अपनी बीवी बीना से कैसे बदला लेंगे, यानी अपने बाबूजी के और अपने बेटे के खून के बदले के साथ साथ उनके भरोसे का जो बीना ने कत्ल किया है उसका भी बदला वो पक्का लेंगे। अब इन 3 बदलों में से कौन सा बदला कालीन भैया के लिए जीने मरने का सवाल बनता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इन बदले वाले तीनों मेजर ट्रैक्स के अलावा और भी कुछ साइड ट्रैक्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्मर सीएम जेपी यादव कैसे अपनी गई हुई कुर्सी का बदला अपनी भतीजी और कालीन भैया से लेंगे। मुन्ना भैया की विधवा सीएम भी अपने पति की मौत का बदला गुड्डू पंडित से लेने के लिए बेकरार होगी। पुलिस डिपार्टमेंट से कोई ना कोई नया कैरेक्टर ईमानदार ऑफिसर मौर्य की मौत का बदला लेने के लिए खड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर मिर्जापुर 3 के सारे बीज मिर्जापुर 2 के क्लाइमैक्स में बोए गए हैं। अब देखो मिर्जापुर 3 की नई फसल कब आती है। आपको इन सभी ट्रैक में से कौन सा ट्रैक मेजर लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, वो कमेंट करके शेयर करके जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना और चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना ना भूलना। आपके 1 घंटे से बहुत फर्क पड़ेगा। तो बने रहिए आपके दोस्त नीलेश के साथ अनसेंसर्ड अफसाने में। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।